हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो पीएचडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल है कि हमें आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो अगर आप भी ये सोच रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या बिना पीएचडी के हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और बन सकते हैं तो कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आप सभी को पता है बिहार राज्य में देखिए 2020 में वैकेंसी आई जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आज हम 2024 में है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो देखिए फिर से बिहार में फिर से आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि बिहार राज्य में फिर से ये सारी चीज़ों का जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गया है, यानी कि अध्याचन मांगे जा रहे हैं। बहुत ही जल्द आप सभी को बिहार राज्य में वैकेंसी देखने को मिलेगी। और कैसे देखने को मिलेगी, देखिए अगर आप पीएचडी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में हम योग्यता के बारे में बात करने वाले हैं, वैकेंसी कब तक आएगी और क्या क्या सारी चीज़ें रहने वाली है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी के पास अगर नेट जेआरएफ है, ठीक है, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ आपके पास है, या आपने पीएचडी की डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास ना नेट है, ना जेआरएफ है, ना पीएचडी आपने कंप्लीट किया है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो काफ़ी सुनहरा मौका है। केवल व केवल पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, तो सभी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। और देखिए ऐसे मौका जो है वो कभी कभार ही देखने को मिलता है। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार राज्य में, आप सभी को पता है कि बिहार राज्य में अभी मैंने बताया कि 2020 की वैकेंसी जो है वो अभी चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 2024 में इनका इंटरव्यू चल रहा है। उम्मीद है कि 2020 की जो वैकेंसी है 2024 में कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए उच्च शिक्षा विभाग ने जो विश्वविद्यालय हैं उनसे रिक्तियों का ब्यौरा मांगा है। देखिए ब्यौरा मांगा गया है, इसका मतलब साफ है और न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी प्रकाशित हुआ था कि बहुत ही जल्द वैकेंसी आप सभी को बिहार राज्य में देखने को मिलने वाली है। तो उच्च शिक्षा विभाग ने बिहार में जो भी विश्वविद्यालय है वहाँ से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा है कि आपके विश्वविद्यालय में कितने पद खाली हैं, उसी हिसाब से हम जो वैकेंसी है उसमें सीट जारी करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी खबर है। देखिए एक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, आप सभी को पता है पहले यही प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, उसके बाद अध्याचन ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उसके बाद फिर से इंटरव्यू कराया जाता है। ये सारी चीज़ें चलती हैं और एक लंबा प्रक्रिया चलता है, आप सभी इस बात से अवगत होंगे। ठीक है, तो देखिए उच्च शिक्षा विभाग ने रिक्तियों का ब्यौरा मांगा है और उम्मीद है कि 2025 में ये आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। तो एक प्रकार से अगर हम मोटा मोटी बोले तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं देखिए जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है योग्यता के बारे में, क्योंकि अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है और अगर आप पीएचडी भी नहीं कर रहे हैं तो आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि मेरे पास तो ना पीएचडी है ना नेट जेआरएफ है, तो फिर मैं इस फॉर्म को कैसे भर सकता हूँ या भर सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले हम योग्यता के बारे में बात करते हैं। योग्यता ये है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपका 55% है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए अगर आप बिहार राज्य से आते हैं तो 5% की आपको छूट मिलेगी, यानी कि जो अदर वाले हैं उनको 55% चाहिए और जो बिहार में है उनको 50% पे ही उनकी बात बन जाएगी। बाकी इसके अंदर आप सभी को पता है कि आरक्षण का भी पूरी व्यवस्था है, तो आरक्षण को भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, ये केवल और केवल मैंने अभी जनरल वालों के लिए ही बताया है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है अगर आपके पास नेट है या फिर जेआरएफ है। ठीक है, अगर आपके पास नेट है जेआरएफ है तब तो आप भर ही सकते हैं। अगर आपके पास नेट और जेआरएफ नहीं है, अगर आपके पास बेट है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे बेट के बारे में। ठीक है, और अगर आपने पीएचडी की डिग्री जो है कंप्लीट कर ली है या फिर पीएचडी कर रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सभी अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिल रहा है, जिनके पास नेट है, जेआरएफ है, जिनके पास पीएचडी की डिग्री है या फिर जिनके पास कुछ भी नहीं है, ओनली केवल व केवल पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, उनको भी इसमें सरकार भरपूर मौका दे रही है। तो देखिए काफ़ी सुनहरा मौका है और ऐसा मौका फिर से वापस नहीं आएगा। तो आप सभी अभी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि देखिए फिर वही होता है कि जब नोटिफिकेशन जारी होता है फिर फॉर्म को भरने में 1 महीना जाता है, उसके बाद कब एग्ज़ाम का डेट आ जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आप अभी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे तो उस समय आपको ज़्यादा बोझ नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए बेट के बारे में आपने बेट को निश्चित तौर पर सुना होगा, इसकी चर्चा पिछले 1-1.5 सालों से हो रही है। बेट मतलब बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी बिहार में एक
राज्य स्तरीय टेस्ट होगा। अगर आपके पास नेट जेआरएफ या फिर पीएचडी नहीं है, अगर आपने बीएड क्वालिफाई किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक प्रकार से आप खुद ही देख सकते हैं कि इतना अच्छा मौका है। अगर हम नेशनल लेवल का कोई नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो हम राज्य स्तरीय का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें हम क्वालिफाई होकर हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी इसमें भरपूर मौका दिया जा रहा है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप नौकरी लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए क्वालिफिकेशन अभी मैंने आपको बताया कि मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 55% होना चाहिए बाहर वालों के लिए, और जो बिहार में है उनकी बात 50% पर भी बन सकती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेट जेआरएफ या फिर पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। पीएचडी कर रहे हैं तो भी चलेगा। और अगर इन तीनों में से कोई भी डिग्री आपके पास नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं है, तो अगर आपने बीएड क्वालिफाई किया है तो भी आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात ये है, अब इसके बाद हम बात करें, दूसरा प्रश्न आपके मन में ये होगा कि चलो हम योग्यता तो जान लिए, अब वैकेंसी कब आएगी, ठीक है। वैकेंसी देखिए आपको बताया मैंने अभी कि एक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से रिक्तियों का ब्यौरा मांग लिया है। यानी कि जब जो आयोग है, देखिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। जब आयोग के पास सारी रिक्तियों का ब्यौरा आ जाएगा कि इस विश्वविद्यालय में इतने पद खाली हैं, इस सब्जेक्ट में इतने पद खाली हैं, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि देखिए नोटिफिकेशन के पहले बेट हो जाता है। बेट पूरी संभावना है कि नोटिफिकेशन के पहले ही बेट का एग्ज़ाम देखने को मिले, यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट देखने को मिले। उसके बाद देखिए अगर आपने बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप क्वालिफाई किए हैं तो आपको बहुत ही, उसके बाद आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि नोटिफिकेशन के पहले ही बिट देखने को मिले, उसके बाद बिट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, ठीक है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2025 तक आपको जो है ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और पदों की संख्या में देखिए अभी तक तो कोई चर्चा नहीं की गई है कि कितने पद को हम जारी करने वाले हैं, लेकिन हम 2020 के वैकेंसी की कंपेयर करें तो उसमें देखिए 4000 प्लस पद थे। तो उससे देखिए निश्चित तौर पर उम्मीद है कि इस बार पदों की संख्या ज़्यादा रहने वाली है। हालांकि आप सभी को बता दें कि अभी तक 2020 वाली जो वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो उम्मीद है कि 2024 में कंप्लीट हो जाएगी। और ये फॉर्म देखिए पहले तो जिनके पास नेट जेआरएफ नहीं है उनको बेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और बेट के बाद आप नोटिफिकेशन जब जारी होगा उसके बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के बाद देखिए आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। और देखिए कहीं ना कहीं उन सारे अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पर यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उनको देखिए यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। आप बेट का एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आप फॉर्म को भर सकते हैं। और रिसेंटली मैंने देखिए कुछ दिन पहले ही आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि एपीआई बंद होने वाला है, यानी जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे वो बंद होने वाला है। जो पीएचडी किए हुए जो अभ्यर्थी रहते थे उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाता था। तो अगर वो बंद होता है तो निश्चित तौर पर आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो पीएचडी किया होगा उसको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर तो सबके इक्वली मार्क्स मिलेंगे इंटरव्यू में। तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको धीरे धीरे आप सभी करते रहिए। अगर आपके पास नेट है तो आप निश्चित तौर पर आने वाले जो दिसंबर का एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी का, उसमें आप अपीयर होंगे। तो आप साथ ही साथ इसकी भी तैयारी करते रहिए, और जैसे ही नोटिफिकेशन या इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है उसकी सूचना आप सभी को हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर दीजिए, जो दोस्त आपके असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं। क्योंकि देखिए सही जानकारी होना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी ये होता है कि हमने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, लेकिन किस यूनिवर्सिटी का फॉर्म आता है, किस यूनिवर्सिटी का फॉर्म जाता है, ये हमें पता नहीं होता। तो हम उन सारी चीज़ों से वंचित हो जाते हैं जिसके हम हकदार होते हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इससे रिलेटेड जानकारी होगी उसकी सूचना आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक दी जाएगी। थैंक यू।